Hey everybody, this is भावना and you are watching Competition English भारती। तो स्टूडेंट स्वागत है आपका इस चैनल पर कंपटीशन इंग्लिश भारती के प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड स्पेशली टू रीड एस्पिरेंट बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि मैम रीड इंग्लिश के लिए कुछ वीडियो बनाइए। तो आज का जो वीडियो स्पेशली उनके लिए है। हालांकि इस वीडियो में जो टॉपिक मैं आपको टीच कराने जा रही हूँ वो टॉपिक बहुत ही कॉमन है। कोई भी स्टूडेंट जनरली स्कूल का स्टूडेंट भी इसको इजीली स्टडी कर सकता है। बट ये जो टॉपिक है आज का रीड के एस्पिरेंट्स के लिए डेडिकेट किया है मैंने और इसी के बारे में आज का कंप्लीट वीडियो है। तो नाउन का जो टॉपिक है, नाउन का टॉपिक मैंने पहले कई वीडियोस में लिया हुआ है जिसमें मैंने नाउन के काइंड्स, नाउन के क्लासिफिकेशंस के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। बट आज जो वीडियो है नाउन का, आपको स्पेशली आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं। और ये जो तरीका है बहुत ही स्पेशल तरीका है, शायद आपने किसी वीडियो में देखा भी नहीं होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाएं, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आपको पसंद नहीं आए तो बेशक आप सब्सक्राइब मत करना। चलो स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नाउन टॉपिक क्या है हमारा, नाउन। मोस्टली स्टूडेंट्स की कंप्लेन आती है कि मैम थोड़ा छोटा लिखते हो, थोड़ा बड़ा लिखा करो। तो कोशिश ये कि इस बार मैंने जो भी लेटर्स थे वो बड़े लिखने की कोशिश करूँगी मैं। ओके, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बता सकते हैं। तो देखिए नाउन, बेसिकली नाउन होता क्या है। देखिए हमारे आसपास जो कुछ भी है, इट मीन्स हमारे आसपास जो कुछ भी है वो क्या नाउन ही तो है। अब हमारे आसपास दो तरह की चीज़ें होती हैं। कितने तरह की चीज़ें होती हैं? दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो होती है विजुअल और एक होती है इनविजिबल। ओके, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो होती है विजिबल और एक होती है नॉन इनविजिबल। ठीक है, तो विजिबल जो चीज़ें होती हैं वो नाउन है और इनविजिबल जो चीज़ें होती हैं वो भी नाउन है। बट नाउन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। नाउन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, विजुअल और इनविजिबल। तो जो विजुअल नाउन होते हैं वो तो उनको हम क्या कहते हैं, आपने सुना है कॉन्क्रीट नाउन सुना है। तो जो विजुअल नाउन होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं हम, कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट। ओके, और इनविजिबल आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्टडी किया होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो इनविजिबल के अंदर आता है। तो क्लियर ना, नाउन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो कैटेगरी वो है विजुअल और सेकंड है इनविजिबल। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट चल, नाउन के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ कि नाउन कितने काइंड्स होते हैं, 5 काइंड्स होते हैं। आई रिपीट अगेन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तो काइंड्स होते हैं। नाउन की और भी क्लासिफिकेशंस होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। जेंडर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फेमिनिन नाउन, मैस्कुलिन नाउन, न्यूटन नाउन एंड कॉमन नाउन। ऐसे ही बहुत सारे नाउन के अलग अलग क्लासिफिकेशंस दिए जाते हैं। बट हमें आज आइडेंटिफाई करना सीखना है कि नाउन को बेसिकली पहचानते कैसे हैं। तो इस वीडियो में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं नाउन से रिलेटेड। तो देखिए नाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें हम प्रॉपर नाउन की। किसकी बात करें, प्रॉपर नाउन। ओके, एक्चुअली प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्रॉपर इट मीन्स जिस भी चीज़ का, किसी का भी नेम है, इट मीन्स कोई भी चीज़ है, कोई भी थिंग है, अगर उसका पर्टिकुलर नेम है, नेम, अ नेम ऑफ पर्टिकुलर थिंग, अ नेम ऑफ पर्टिकुलर थिंग। अगर किसी भी पर्टिकुलर थिंग का नेम है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें, बोर्ड है, ये क्या है, ये क्या प्रॉपर नाउन है बोर्ड? नहीं, क्योंकि बोर्ड तो बहुत सारे होते हैं ना। बोर्ड तो ब्लैक बोर्ड होता है, वाइट बोर्ड होता है, ग्रीन बोर्ड होता है। बोर्ड के अंदर जो नाम दिया गया किसी कैटेगरी का, बोर्ड के अंदर अगर बोर्ड को हम उसके प्रॉपर नाउन में डिवाइड कर देंगे, इमेजिन करो ब्लैक बोर्ड, ओके, वाइट बोर्ड,
डिजिटल बोर्ड। तो अगर हमने इसका नाम रख दिया, ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है बोर्ड। प्रॉपर नाउन क्या है? ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, दीज आर प्रॉपर नाउन। क्योंकि हमने बोर्ड को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया ना, इट मीन्स उसका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया बोर्ड का कि ये वाइट बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये ग्रीन बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है। और जहाँ पर हम किसी भी थिंग का पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब बात करें बोर्ड की, तो ये बोर्ड क्या है? अगर ये प्रॉपर नाउन है तो फिर बोर्ड क्या है? अरे भाई, बोर्ड भी नाउन है, लेकिन बोर्ड जो है वो दूसरा नाउन है। अब देखिए दूसरा नाउन कौन सा आता है? कॉमन। कॉमन नाउन आपने पढ़ा है ना? ओके, कॉमन नाउन जो है, कॉमन नाउन है बोर्ड। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है बोर्ड। ओके, कैसे है कॉमन नाउन बोर्ड? क्योंकि बोर्ड जो है ना, इट मीन्स मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं। बहुत सारे बोर्ड हैं, ग्रीन बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, लेकिन इन सभी बोर्ड के लिए एक कॉमन वर्ड यूज़ किया हमने, क्या? बोर्ड। ओके, तो बोर्ड जो है वो क्या है? कॉमन नाउन है। क्या है ये? कॉमन नाउन है बोर्ड। ओके, आई थिंक कि आपके प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्लियर हो गया होगा। कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्टिव नाउन जो होता है, बेसिकली होता क्या है कि कलेक्टिव नाउन इट मीन्स बहुत सारी चीज़ों को मिला करके, मतलब एक जैसी एक ही कैटेगरी की चीज़ों को मिला करके उसका एक ग्रुप बना देना। इट मीन्स इमेजिन करो एक क्लास है, मतलब एक रूम है और एक रूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। एक रूम है और इस रूम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। स्टूडेंट्स की जो कैटेगरी है वो क्या है? स्टूडेंट है उनकी कैटेगरी। तो उस रूम को हम क्या बोलेंगे? उस रूम को एक नाम दे दिया, क्लास। क्या नाम दे दिया? क्लास दे दिया। तो जो क्लास वर्ड है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्या है वो? कलेक्टिव नाउन। क्लास जो है वो क्या? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो किस नाम से जाना गया? क्लास नाम से। सो क्लास कौन सा नाउन हो गया? क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं। इमेजिन करो अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर। इसको क्या बोलेंगे? आर्मी। क्या बोलेंगे? आर्मी। तो इस तरीके से कलेक्टिव नाउन के अंदर क्या होता है कि कैटेगरी एक जैसी होती, एक ही कैटेगरी की बहुत सारी चीज़ों को अपन कलेक्ट कर देते हैं ना, तो वो क्या बन जाता है? कलेक्टिव नाउन बन जाता है। कलेक्ट का मीन्स ये है कि एक जैसी चीज़ों को इकट्ठा करके अपन एक ग्रुप बना देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो कलेक्टिव नाउन हो जाता है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई गाइड हो, इसमें आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। उस गाइड में से आप एग्जाम्पल्स आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, तो ये होगा कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट लेते हैं मैटेरियल नाउन। ओके, मैटेरियल नाउन की बात करें तो मैटेरियल नाउन जो होता है वो क्या होता है कि किसी भी कोई भी मेटल होता है, इसमें जब कोई चीज़ बनी होती है ना, मतलब मैटेरियल में क्या होता है कि प्रॉपर एक मेटल होती है, उस मेटल से बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। इमेजिन करो जैसे रिंग है। ओके, मैंने रिंग पहन रखी है और वो रिंग किससे बनी हुई है? गोल्ड से बनी हुई है। अब गोल्ड से सिर्फ रिंग ही नहीं बनती, गोल्ड से नेकलेस भी बनता है, गोल्ड से चेन भी बनती है, गोल्ड से ईयरिंग भी बनते हैं। तो मेटल से क्या होता है? मेटल से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो वो कौन सा नाउन होता है? मैटेरियल नाउन होता है। जैसे कि कॉपर है, ओके, गोल्ड है, ये क्या मेटल के अंदर आती है। अब इन मेटल से इमेजिन करो आपने रिंग पहन रखी है, रिंग ऑफ गोल्ड, तो ये कौन सा नाउन हो गया? मैटेरियल नाउन हो गया। कौन सा नाउन हो गया? मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन में क्या होता है कि एक मेटल होती है, कोई भी उस मेटल से बहुत सारी चीज़ें बन जाती है अलग अलग कैटेगरीज में, तो वो होता है आपका मैटेरियल नाउन। फिफ्थ नंबर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, बेसिकली ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको हम नहीं तो देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। ओके, मतलब इनविजिबल चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों को सिर्फ हम फील कर सकते हैं। किसके अंदर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ऐसी चीज़ों के नेम आते हैं जैसे कि नेम ऑफ फीलिंग्स, नेम ऑफ इमोशंस, नेम ऑफ स्टेट। ओके, तो ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है। नेम ऑफ फीलिंग, नेम ऑफ स्टेट, नेम ऑफ इमोशन, ओके, ये तीनों चीज़ें आती हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। एग्जाम्पल देखिए, हैप्पी, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का एक फीलिंग है, खुशी की जो लहर है। ओके, ठीक है। इमोशन देख लीजिए आप, कोई भी आपकी काइंडनेस है, स्टेट है, काइंडनेस है, जॉय है, ओके, लव है। तो इस तरीके के जो वर्ड है ना, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, नहीं देख सकते, नहीं छू सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, वो सारे वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल की, एग्जाम में आपके लिए किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। देखिए आपके लिए एक एग्जाम्पल करा के दिखाती हूँ मैं। ओके, हरी ब्रोक द विंडो, हरी ब्रोक द विंडो, ये सेंटेंस है। अगर आपसे इस सेंटेंस में क्या पूछा जाएगा कि इमेजिन करो हरी क्या है, पूछ लेंगे, या फिर द विंडो क्या है। ओके, आप जानते हो, नो कॉमन है कि ये तो आपका हरी जो ये भी नाउन है और विंडो जो ये भी नाउन है। लेकिन नाउन के अंदर आपको मैंने बताया कि केस और आते, केस के अकॉर्डिंग नाउन का डिवाइडेशन होता है, केस के अकॉर्डिंग नाउन का डिवाइडेशन होता है कि नॉमिनेटिव केस होता है नाउन के अंदर। कौन सा केस होता है, नॉमिनेटिव। एक होता है एक्यूजेटिव और तीसरा होता है पजेसिव। पजेसिव, ओके, पजेसिव, सॉरी। तो ये तीन केस होते हैं नाउन के अंदर। ओके, ये आपके नाउन की कैटेगरीज के अंदर ही आता है। अब क्वेश्चन में कहा, ये तो कॉमन है कि आप पहचान लो कि नाउन है, बट आपसे पूछा कि जो विंडो है वो कौन सा केस है। एग्जाम आपके पास ऑप्शन होंगे, नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, पजेसिव केस और नन ऑफ दीज। अब आप क्या क्या करोगे उसमें, तो विंडो जो है वो आपका कौन सा केस है, हरी जो है वो आपका कौन सा केस है। ओके, अब देखिए हरी जो है वो है आपका नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस वो होता है जो कोई नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जब कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, कौन, नाउन या प्रोनाउन। जब कोई नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो वो कौन सा केस होता है, नॉमिनेटिव केस होता है। एक्विजिटिव केस क्या होता है, एक्विजिटिव केस को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ठीक है, तो द विंडो जो है, अब समझ में आ गया होगा ना, ऑब्जेक्टिव केस से तो क्लियर हो गया होगा आपके, लेकिन एक्विजिटिव केस में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आपके लिए वहाँ एक्विजिटिव केस ही मोस्टली लिखा होता है। ठीक है, तो जो विंडो है, जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, किसके रूप में आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। अब क्लियर हो गया ना कि आपके पास कोई एग्जाम्पल आ रहा है, उसमें एग्जाम्पल पूछा कि जो विंडो है वो कौन सा केस है। अब ऑप्शन में होंगे नॉमिनेटिव केस, एक्विजिटिव केस, पजेसिव केस, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आई थिंक कि अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जो विंडो है वो आपका एक्विजिटिव केस है। कौन सा केस है, एक्विजिटिव केस। अब देखिए पजेसिव केस का एग्जाम्पल, पजेसिव का मैं आपको बताती हूँ। जैसे एग्जाम्पल एक है, ही हैज़ gone to bakers।
जैसे एपोस्ट्रोफी का यूज होता है ना, एपोस्ट्रोफी जो है पोजेशन शो करता है। ओके, तो ही हैज़ गॉन टू वेकस। अब देखिए वेकस जो है ही नॉमिनेटिव केस है आपका। कौन सा केस है? नॉमिनेटिव। लेकिन वेकर्स जो है ना ये आपका एक्विजिटिव केस नहीं है, ये आपका पजेसिव केस है, क्योंकि इसमें पजेशन शो हो रहा है। वो वेकर्स कहाँ गया, मतलब वेकर्स की शॉप पे क्या होगा, डेफिनेटली बात है। ठीक है, तो वेकर्स की शॉप मतलब शॉप का जो है पजेशन दिखा रहा है वेकर्स से, तो वो कौन सा केस हो गया आपका? पजेसिव केस हो गया, पजेसिव केस। ओके, तो आई थिंक आपकी ये जो क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे नाउन से रिलेटेड, और नाउन का जो टॉपिक है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे मेरी वीडियोस के। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में किस पर बनाऊं। तो आई थिंक आप बताओगे थोड़ा मुझे और आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से वीडियो बनाना है और किस टॉपिक से बनाना है जो आपको जिस टॉपिक की नीड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।